रानी जो हर पूर्णिमा को गायब हो जाती थी। राजा अर्णव की मृत्यु को अब 5 साल बीत चुके थे। जब वो जिए तो उनका राज्य फला फूला। रानी अदिति के चेहरे पर मुस्कान थी और महल में रौनकें थीं। लेकिन राजा के जाने के बाद सब कुछ जैसे थम गया। रानी अदिति ने सफेद वस्त्र पहन लिए, अपने सारे गहने उतार दिए और महल के भीतर रहने लगी, चुपचाप, गुमसुम। बस एक बात थी जिसे पूरा राजमहल अब भी समझ नहीं पाया था। हर पूर्णिमा की रात रानी अदिति अचानक महल से गायब हो जाती थी। कोई पहरेदार नहीं देख पाता कि वो कब निकली, कोई दासी नहीं जानती कि वो कहाँ जाती है, और सुबह होने से पहले वो वापस लौट आती थी, बिल्कुल शांत चेहरा लिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कई बार मंत्रियों ने सोचा कि ये रानी का कोई पूजा पाठ होगा। कुछ ने कहा शायद वो अब भी राजा से मिलने जाती है, पर किसी को कुछ पता नहीं था और किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि रानी से सीधे पूछ सके। एक बार एक युवा सेविका ने हिम्मत करके रानी की पालकी का पीछा किया। वो महल से बहुत दूर एक सुनसान रास्ते पर जा रही थी। रास्ता जंगलों से गुजरता था, फिर एक पुरानी हवेली के खंडहर के पास जाकर रुकता था। सेविका ने देखा रानी अकेली उतरी और उस टूटे हुए खंडहर के भीतर चली गई। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन वहां एक पुराना संगमरमर का चबूतरा था। चबूतरे पर एक छोटी सी समाधि बनी थी जिस पर लिखा था, मेरे प्राणों से भी प्रिय अर्णव। रानी वहां बैठी, धीरे से अपना माथा उस समाधि पर टिकाया और फूट फूट कर रोने लगी। सेविका वहीं ठिठक गई। वो समझ चुकी थी रानी हर पूर्णिमा को अपने पति की याद में वहां आती है, जहां वो राजा अर्णव की अस्थियां चुपचाप रखी गई थी, बिना किसी शाही शोरगुल के, बस एक पत्नी की अंतिम याद के रूप में। हर महीने की पूर्णिमा, जब चांद पूरा होता है, जब प्रेम अपनी परछाई में भी पूरी तरह नजर आता है, रानी वहां आती है, न किसी पूजा के लिए, न किसी प्रथा के लिए, बस एक वादा निभाने के लिए कि मैं हर उस रात आऊंगी जिसमें चांद तुम जैसा दिखे। अंत में कुछ प्रेम कहानियां अधूरी नहीं होती, वो पूरी होकर भी बस चुप हो जाती है। और कुछ रिश्ते वक्त से परे हर पूर्णिमा की रात फिर से जिंदा हो उठते हैं। राजसी कहानियों के लिए क्वीन निवेदी को सब्सक्राइब करें।